अगर हम भाई साहब चायल विधानसभा की बात करें तो बड़ी सुर्खियों में पूरे यूपी में है चायल विधानसभा। यहाँ की विधायक भी और विधानसभा भी। क्या वजह है इसकी? देखिए, अब वो जो राजू पाल जी की जो हत्या हुई थी, वो एक राष्ट्रीय समाचार बन गया था और उनके साथ गलत हुआ था। लोगों की संपैथी थी और फिर उसी का परिणाम रहा कि पूजा जी जो है विधायक बनी। तो चर्चित है ही है। अच्छा, पूजा जी चायल से भी विधायक थे। अब उन्होंने पार्टी छोड़ करके सत्ताधारी दल के साथ वो गई या उपराष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हो गई, प्रदेश उपाध्यक्ष भी। फिर भी वो चर्चाओं में बनी रहती हैं, बार बार राज्यपाल का भी नाम लेकर राजनीति। क्या राजनीति में उनके पति ही उनको नैया कहेंगे या कुछ कुछ काम भी समझ में आता है? नहीं, पूजा पाल जी की जो पहचान है वो राजू पाल से है और राजू पाल के नाम को आगे करती हैं वो। संपैथी है समाज के लोगों की और राजनीतिक दल टिकट दे करके उस संपैथी को पूरा कर दिया। वो 40 एमएलए बन गई, इसी का लाभ उनको मिला। और ये पासी बहुल इलाका है चायल। यहाँ पर 1,10,000 इस समय मौजूदा पासी समाज का वोट है और कोई पासी लड़ा नहीं था। मैं 2007 में लड़ा, अपने बलबूते पर 2012 में मैं लड़ा और 2017 में मैं चुनाव नहीं लड़ा। मैं मंझनपुर से लड़ गया चुनाव। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी मंझनपुर से मुझे लड़ा दिया। तो एक तरफा वोट इनको मिल गया पासी समाज का। शायद अगर मैं लड़ा होता तो 15-20 हजार वोट मैं पाता और इनको चुनाव जीतने में प्रॉब्लम हो जाती। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत जाती। ये फैक्ट और सत्य है। अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो क्या मौजूदा विधायक अब अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो जीतने की स्थिति में है? जमीन के आंकड़े क्या कहते हैं? आपने भी जमीन पर काम किया है। नहीं, जमीनी आंकड़े हैं ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से लड़ेंगी तो कुछ आगे बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं है। उन्होंने संघर्ष की कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ी है कि आम जनता में एक पहचान बनाती है अपना। आप भी चायल विधानसभा में ही रहते हैं। क्या कोई ऐसा काम है उनके जो चायल विधानसभा के लोग फक्र कर सकते हैं? नहीं, चायल में मैं आता जाता हूँ तो कुछ बोर्ड देखता हूँ उनके, कुछ सड़कें देखता हूँ और कुछ गांव में जो है आरसीसी रोड देखता हूँ और कुछ खरंजा वाली रोडें देखता हूँ, उनका बोर्ड लगा देखता हूँ। मैं तो पूरा चायल देखता हूँ। तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने अपने विधायक निधि से तो किया है, तो दिखाई पड़ता है। लेकिन एक वैचारिक आंदोलन होगा 2027 में। वैचारिक आंदोलन के आधार पर निर्णय होगा हर विधानसभा क्षेत्र का। और भारतीय जनता पार्टी में चली गई है पूजा जी, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात हमें याद आती है। भारत का संविधान सौंपते समय उन्होंने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के सामने कहा था कि ये भारत का संविधान मैं सौंप रहा हूँ, ये बहुत सुंदर संविधान है। भविष्य में इसको लागू करने वालों की नीयत अगर अच्छी नहीं हुई तो ये अच्छा संविधान बुरा साबित होगा। आज वही हो रहा है। बैकवर्ड जातियां और शेड्यूल कास्ट जातियां हाशिए पर चली गई हैं। आरक्षण के ही बलबूते पर थोड़ा विकास हुआ है। आरक्षण के बलबूते पर नौकरियां मिली। हमारे समाज के लोग डीएम बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, अच्छा, थानेदार बने। चायल विधानसभा का जातिगत समीकरण क्या है? आपने भी हाँ, जाति समीकरण मैंने कई बार वायरल भी किया है। आप क्या है? यहाँ पर जो है 1,10,000 पारसी समाज का वोट है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर 60,000 मुस्लिम बिरादरी का वोट है और तीसरे नंबर पर यहाँ यादव बिरादरी का वोट है और चौथे नंबर पर यहाँ पर जो है मौर्य समाज का वोट है, फिर पाल समाज का वोट है। फिर इसी प्रकार से सबका आंकड़ा है हमारे पास, क्योंकि हम पूरे चायल में करीब 300 गांवों का। आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? क्या कुछ जमीन हाँ, पर है? चुनाव लड़ने की तैयारी में हम फुल हैं। हम जन अधिकार पार्टी की तरफ से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरे नेता माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के द्वारा भरोसा मिला है, आश्वासन मिला है। इंडिया गठबंधन में हम हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हमारे नेता माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही एक सीट हमको मिली थी जन अधिकार पार्टी को जौनपुर से, वो सांसद हैं। तो कम से कम 50 सीटों की मांग हम लोगों की है। लगभग एक जिले में एक सीट।
और विशेष तैयारी भी चल रही है। जन अधिकार पार्टी समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन कर रही है उसमें 50 सीटें। हाँ हाँ, 50 सीट, क्योंकि ये 6 साल में हम लोगों ने बहुत वर्क किया है, लाखों का जनाधार बनाया है यूपी में। सीटों पर जन अधिकार पार्टी चुनाव लड़ाएगी या फिर? नहीं, जन अधिकार पार्टी तो अपनी दावेदारी चायल में पेश कर रही नंबर 1 पर, हर जिले में 1 सीट। और चायल में मैदान खाली है ना, समाजवादी पार्टी के लिए कोई समस्या नहीं है। पूजा पाल जी आउट हो गई हैं, तो समाजवादी पार्टी के लिए कोई समस्या नहीं है सीट देने के लिए। और अखिलेश यादव जी का कुछ इशारा भी मिला है, हमारे नेता माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने हमको लोगों को जो इशारा दिया है, और वो माननीय अखिलेश यादव जी से कुछ इशारा मिला है, चायल वाली सीट मिलने की उम्मीद है जन अधिकार पार्टी को। जमीन पर आप मेहनत? हाँ, जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। अगर हमको टिकट मिल जाए तो हम यहाँ के चुनाव को 60-70 हजार वोट से हम जीतेंगे, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड, हमारा इतिहास जो है वो बोलेगा, वही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। नाम और पद? लाखन सिंह राजपासी, राष्ट्रीय महासचिव, जन अधिकार पार्टी।